अब करते हैं इसके कर्व को। कर्व इसमें कैसा होता है, इसमें होता है सिग्मॉइड कर्व। किस तरीके, ये एस शेप में हो रहा है, किस टाइप में हो रहा है, ये सिग्मॉइड कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें ये कैसे ग्रो करता है। प्लांट और ऑर्गन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से सेल अलग अलग साइज में इंक्रीज हो जाती है, सेल का डिवीज़न हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलर कर्व बनता है। इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं हम इसकी कैलकुलेशन। तो इसमें आता है W1 इज इक्वल टू W0 ERT। तो W1 का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन, जो भी फाइनल, अगर इसकी हाइट कितने फाइनल तक जा सकते हैं, इसका वेट कितना हो सकता है। तो W1 किस में आता है, वेट, हाइट और नंबर में, यानी इसका फाइनल साइज बताता है। W0 क्या बताता है, या फिर W0 भी बोल सकते हैं इसे। इसमें इनिशियल साइज शो करता है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी किस टाइम पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो वो W0 करता है। R क्या हो जाएगा इसमें, ग्रोथ रेट। T क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ग्रोथ, किस टाइम पे, यानी कितना टाइम लग रहा है ग्रोथ के लिए, तो वो टाइम आ जाएगा टीक में। और E क्या हो जाएगा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो बेस इसका आ जाएगा, ये इसमें लॉग्स प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि लॉग आ रहा है एक्सपोनेंशियल के लिए, इंक्रीज होगा तो लॉग आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस ऑफ लॉगरिथम। इसके बाद ये डायग्राम दे रखा है। तो R क्या होता है, इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, जो क्या काम करता है, इसमें एबिलिटी होती है प्लांट को, नए प्लांट को रिजनरेट करने में। क्योंकि अगर हम प्लांट को देखा जाए तो अभी इसमें बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अलग होती है तो उसके लिए नया मटेरियल भी चाहिए, तो नया मटेरियल लाने का काम भी कौन करता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसका फाइनल साइज जो साइज़ होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो उसके इनिशियल साइज़ पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि अगर इनिशियल साइज़ अगर नहीं होगा तो फाइनल साइज़ आएगा ही नहीं। तो इनिशियल साइज़ और फाइनल साइज़, तो फाइनल साइज़ क्या हो जाएगा, इनिशियल साइज़ पे डिपेंड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आता है इसमें लीफ दे रखा है, दो लीफ दे रखे हैं। एक लीफ ये है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में ही जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, बिल्कुल सेम दे रखा है। ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, दोनों का ही सेम होगा। तो एक का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बाहर का, और अंदर का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, साइज इसका 50 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर। तो इसे कर लेते हैं। इसमें क्या है, मेज़र कर सकते हैं कंपैरिजन टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। तो टोटल ग्रोथ रेट को मेज़र कर सकते हैं, या फिर सेकंड हम कर सकते हैं, इसमें कॉमन बेसिस पे रिलेटिव ग्रोथ रेट को मेज़र कर सकते हैं, इसका पैरामीटर देख सकते हैं। तो आता है इसमें A and B आर ड्रॉन दैट आर डिफरेंट साइज बट एब्सोल्यूट साइज। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। तो चलिए इसके हम देख लेते हैं इसमें आएगा क्या। तो देखते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होती है उसको ग्रोथ पर यूनिट टाइम होती है। अगर पूछा जाए ग्रोथ की छोटी सी डेफिनेशन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की, तो क्या होगी, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, और दोनों ही कितने हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है, अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट यानी दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले तो साइज चाहिए और ग्रोथ पर यूनिट चाहिए। तो ग्रोथ रेट पर इनिशियल साइज इंटू में 100। तो ग्रोथ रेट कितना है, दोनों का ही सेम है, 5 तो इसका भी 5, इसका भी 5, तो कितना आ जाएगा 5, इसमें भी 5। इनिशियल साइज कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 100% आ जाएगा। स्मॉल लीव का अगर लार्ज लीव का देखें तो 5 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 5 से 5 कैंसिल, 10% आ गया। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा किसकी होगी, जिसका एरिया कम होगा, जिसका साइज़ कम होगा उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। तो 100% जो है फर्स्ट वाली लीफ की, और सेकंड वाली कितनी हो जाएगी 10%। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब इसमें क्या क्या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्रोथ की इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं अपनी सेल्स को, उसके साइज़ को, वेट को। तो देखते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है सेल को डिवाइड करने के लिए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए वाटर की। तो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, एक्सटेंशन करने का काम करता है। एक्सटेंड मतलब बढ़ाता है, प्लांट में ग्रोथ कराता है, और डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं,
इसके बाद ये सब किससे लिंक है, वाटर से ही लिंक है। नेक्स्ट आता है, ये क्या करता है, इसमें मीडियम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसकी रिएक्शंस कराते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें दो तरीके से हो गए, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या हो जाएगा, जो सेल्स में ग्रोथ कराएंगे। कैटाबॉलिक क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से उसमें क्या हो जाएगी, प्लांट में ग्रोथ होने लगेगी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, एक मैक्रो और माइक्रो। ये हमने किस में पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में हमने कवर किया था। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कवर किए थे, जिसमें क्या बताया। अब आता है सिंथेसाइज करता है प्रोटोप्लाज्म का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम प्रोटोप्लाज्म तो मेज़र नहीं कर सकते, बट उसके फिजिकल कंडीशन को तो हम मेज़र कर सकते हैं। जो उसका फिजिकल यानी जो हमें शो हो रहा है, इसका साइज़, वेट, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इन एडिशन प्लांट, एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। तो हर जो प्लांट्स होता है उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज भी होता है। टेम्परेचर हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। इसमें क्या था, रेंज कुड बी डिटरमिनेट टू इट्स सर्वाइवल एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैज़ लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस या फिर स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो इसमें लाइट और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। लाइट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा कि ग्रोथ कैसे होगी। तो ये सारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन थी कि ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर प्लांट को में ग्रोथ जो होगी उसके लिए क्या क्या ऐसी ज़रूरी कंडीशंस हैं जो प्लांट के लिए फॉलो करनी चाहिए। आता है हम नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन और डैडी डिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन, यानी अलग अलग कैसे डिवाइड हो रही है ग्रोथ, ये हम पढ़ लेंगे इस वाले एनसीईआरटी पोर्शन में। तो द सेल डिवाइड ड्राइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। रूट एपिकल मतलब रूट वाली साइड को क्या बोला, रूट एपिकल। जो स्टेम वाली साइड है वो क्या है, शूट एपिकल। तो मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इसमें जो कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, यानी जो वास्कुलर बंडल होता है उसके बाद कैम्बियम जो प्रेजेंट होते हैं उसका अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसमें आता है मैचुरेशन इज टर्म एज डिफ्रेंशिएशन। तो मैचुरेशन वाली टर्म को ही क्या कहलाती है, वो डिफ्रेंशिएशन कहलाती है। तो डूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे डिफ्रेंशिएशन होगा तो सेल्स में क्या होगा, चेंज होगा। सेल में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर उसकी चेंज होगी। तो सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म किसके अकॉर्डिंग है, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। तो सेल क्या करता है, अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करता है तो नई सेल बनती है। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल टू कैरी वाटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो इसमें क्या लग जाएगा, अलग अलग कंडीशन हो जाएंगे जो क्या करेंगे, सेल को ग्रोथ कराएंगे। और नेक्स्ट आता है इसमें ये बहुत एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये इसका फंक्शन बिल्कुल कोरिलेट है, यानी हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सेल डिवाइड हो रही है, ग्रोथ मिल रही है, उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, प्रोटोप्लाज्म अलग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, सेल का डिवीजन हो रहा है। प्लांट शो अनदर इंटीग्रेटिव फिनोमेना लिविंग डिफ्रेंशिएशन सेल्स that by now lost the capacity to divide can regain the capacity। तो ये क्या करते हैं, अपने कैपेसिटी को जैसे ही लॉस करते हैं तो दूसरी सेल्स क्या करते हैं, इसे दोबारा से जनरेट करने लगती हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम। इसमें क्या होता है, मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम में, जो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कराते हैं पैरेन्काइमा सेल्स को। Such meristem tissue are able to divide and produce cells that once again lost the capacity to divide। But कुछ सेल्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो और भी सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, बट कुछ सेल्स क्या होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को लॉस कर देते हैं, जो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसी को कहते हैं मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्पेसिफिक फंक्शन पे वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएटेड। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ सम ऑफ द टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन मतलब जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो उसमें क्या हो जाएगा, रीडिफ्रेंशिएशन हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट में डिवीज़न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, 1 डिग्री मेरिस्टेमल सेल